अब देर आया दुरुस्त आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। समझ लो 90 से यहाँ परेशान लोग हैं। कोई काम धंधा तो यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई काम धंधा स्टार्ट करता है तो न जाने एक हफ्ते में क्या हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम हमें यहाँ बहुत है। अब जो इन्होंने बात की है, स्टार्ट किया है, चलो अच्छा है, तो कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन निकलना चाहिए नतीजा एकदम। ये नहीं आप वही 70 साल से चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं। ये फटाफट नतीजा निकलना चाहिए। तो इसमें मोदी सरकार को भी काम करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा राइट्स जो था, उन्होंने उसको बहुत ही कर्ब किया है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जैसे भी उन्होंने किया वो गलत हो गया है, तो लोगों को वो यहाँ सूट नहीं करता है। और अभी भी लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने किया वो यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये याद रखना, वो एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो उन्होंने हमारा जो स्टेटस था वो ख़त्म किया। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। सो इनको चाहिए इसके ऊपर बात करें। अगर वो सही तरीके से बजाते खुद वो अपने दिल से हार्ट से कहते हैं हाँ भाई ये दूरी हम कम करेंगे, वो कब तक करेंगे कम, इसका हमें बहुत देखना है। ये जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए, एज ए कश्मीरी हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे कि इस मीटिंग से रिजल्ट्स निकलेंगे, लाइक स्टेटहुड जल्दी वापस मिलेगा, लाइक जितने भी यहाँ पे नुकसान हुआ 4-5 सालों से, अगर जो बैठा हुआ था कारखाना में, लगा था कि कुछ पैकेज मिलेगा जिससे यहाँ का बिजनेस रिवाइव हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना कुछ ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुई जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं समझता हूँ खाली ये ऐसा लग रहा है कि उनको बुलाया गया था खाली इसके लिए कि उनको इलेक्शन करना है, इलेक्शन पहले डिलिमिट करना है, तो यहाँ के जितने भी पोलिटिकल पार्टीज उनको तैयार करना है कि भाई आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं निकले, कुछ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि कुछ आराम मिलेगा, कुछ अच्छे अनाउंसमेंट होंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरा ये कि जो जितने भी यहाँ की पोलिटिकल पार्टीज वहाँ पे गई थी वो कहीं ना कहीं वो खुद फेल हुए, क्योंकि उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं था। अगर 4 या 5 दिन पहले उनको इन्विटेशन मिला था कि आपको पीएमसी मिला, तो उनको भी चाहे थे कि यहाँ की जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज़ है, या जितने भी सेक्टर यहाँ कहीं ना कहीं जो जितने भी सेक्टर जो नुकसान में थे, उनको भी चाहते कि उनके जो रिप्रेजेंटेशन उनके जो प्रेजेंट उनसे मिले, ताकि कुछ बात बनती, कुछ एजेंडा बनता, तब जाके दिल्ली जाते और दिल्ली में कश्मीर को रिप्रेजेंट करते। लेकिन वो खुद भी फेल हो गए और दिल्ली से भी कुछ अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बैठक हुई थी। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कुछ ना कुछ नया हो जाएगा, लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया था। तो लोगों के वो हवाएं चली थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अफवाह यही थी कि शायद स्टेटहुड को फिर से बहाल किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 3.5 घंटे के बाद जो बैठक थी वो ख़त्म हो चुकी है। लीडर्स ने तरह तरह के बयान दिए। आधु ने कहा कि हमारे दिलों में शिकवे थे, गम थे, या कोई और चीज़ थी, वो हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया है। अगर उनको यही मन की बात करनी तो वो घर के एक 4 दीवारी में भी कर सकते। दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। फिर स्टेटहुड की बात आई है तो वो ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री ने कहा कि वो हम बहाल करेंगे। कोई ये जो दिग्गज नेता इनको कहते हैं, ये गए थे, 14 मेंबर गए थे, कोई इन्होंने कोई तीर नहीं मारा वहाँ पे। खाली जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से एक बार निराश किया गया। जो उम्मीदें थी इनसे वो उन पे वो खड़ा नहीं उतर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट से अब हम मोतबाना अपील करते हैं, अगर आप वाकई में यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, वाकई में आप यहाँ के ग्रास रूट लेवल तक पहुँचना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है यहाँ के यूथ के साथ बात किया जाए।